नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। दरअसल इस वक्त आरजेडी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का मामला तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जब ट्वीट किया गया अनुष्का यादव को लेकर और ये कहा गया कि 12 साल का रिलेशनशिप है, उसके बाद लालू यादव की तरफ से पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिस पर अब बखूबी राजनीति हो रही है और आरजेडी में इस वक्त दो फाड़ हो गया है। आरजेडी के कई सांसद तेज प्रताप के तरफ हैं तो कई सांसद इस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ हो चले हैं। सुधाकर सिंह का नाम तो आपको याद होगा। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद इस वक्त ये कह रहे हैं कि लालू यादव को अपना फैसला वापस लेना चाहिए और सुधाकर सिंह कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं। वहीं दूसरी तरफ कल का बयान आपको याद होगा संजय यादव का, क्योंकि संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर जो निष्कासन का फैसला लिया गया वो लालू यादव का एकदम ठीक है और वो तेजस्वी यादव के करीबी हैं। यानी ये मान के चलिए कि आरजेडी में अब दो फाड़ हो गया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि 2025 आ गया है और 2025 के अंत में यानी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर आरजेडी में दो फाड़ होगी तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या पूरे एनडीए के कुनबे को मिलता हुआ नजर आएगा। अभी अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खेमे में काफी हलचल नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं तो लालू यादव ने जिस तरीके से निष्कासन का फैसला दिया है, उसके बाद जो ट्वीट तेज प्रताप यादव की तरफ से किए गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि तेज प्रताप यादव किस तरीके से ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद हैं। हालांकि जयचंद को लेकर एक अलग इतिहास रहा है कि किस तरीके से जयचंद ने कई राजनीतिक समय में राजनीतिक पार्टियों में बगावत के सुर कहीं ना कहीं अपनाए हैं और ये कहा जा रहा है तेज प्रताप यादव की तरफ से कि आरजेडी में भी एक जयचंद है। आखिर वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि संजय यादव का जब हम नाम लेते हैं तो संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। क्या उसी को जयचंद कह रहे हैं तेज प्रताप यादव या फिर खुद तेजस्वी यादव को जयचंद कहा गया है और तेजस्वी यादव पर यह कटाक्ष किया गया है? क्योंकि कल जब तेज प्रताप यादव के दो ट्वीट सामने आए थे, पहला जब उनकी तरफ से कहा गया कि मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं और मेरे लिए माता पिता ही सब कुछ है, लेकिन आरजेडी के अंदर जो जयचंद है वो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हैं और जयचंद ही इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब उनका दूसरा ट्वीट आप देखेंगे तो खुद को कृष्ण बताया गया और बताया गया कि कैसे अर्जुन से मुझे अलग किया गया, लेकिन आप कृष्ण को हासिल नहीं कर सकते, कृष्ण की सेना हासिल कर सकते हैं। तो आखिर वो बार बार खुद क्यों कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि पार्टी के अंदर उनका कद मजबूत हो? क्योंकि आपको याद होगा 2023 की वो तकरीर भी खास तौर पर तेज प्रताप यादव की, जब 2023 में उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से उनका कद कहीं ना कहीं छोटा पार्टी में होता जा रहा है। हालांकि उस वक्त भी आवाज उठी थी जब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को पर्यावरण मंत्री बना दिया गया था और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी कहा गया था कि आरजेडी के खेमे में आवाज उठी थी और तेज प्रताप यादव के समर्थक ये चाहते थे कि तेजस्वी की जगह तेज प्रताप यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अंदर खाने ये खबर आई कि लालू यादव ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था कि लालू यादव नहीं चाहते थे या कोई जयचंद आरजेडी के अंदर था जिसका जिक्र इस वक्त तेज प्रताप यादव कर रहे हैं कि उसी जयचंद ने ये पूरे माहौल को बिगाड़ दिया है? और आखिर उस जयचंद का खुलासा तेज प्रताप यादव कब करेंगे? क्योंकि आज जिस तरीके से सुधाकर का बयान सामने आया है आरजेडी सांसद का, वो ये बताता है कि आरजेडी का खेमा अब दो गुटों में बढ़ चुका है। एक तेज प्रताप यादव का खेमा बन चुका है और एक तेजस्वी यादव का खेमा बन चुका है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ ट्वीट कर ही निष्कासन की बात कही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कोई भी अभी बयान सामने नहीं आया है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इस पर लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं। क्योंकि अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो सिर्फ महज एक ट्वीट किया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, लेकिन उसके बाद जो 3 ट्वीट तेज प्रताप यादव की तरफ से किए गए हैं वो कई सवाल उठाते हैं। पहला जो ट्वीट किया गया था इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म को लेकर ट्वीट किया था। तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं परिवार में सब कुछ ठीक है, हालांकि वो उनका अपना दायित्व था जो उन्होंने निभाया और बधाई दी थी। लेकिन उसके बाद जो बैक टू बैक 2 ट्वीट किए गए वो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर आरजेडी के अंदर जयचंद कौन है और आरजेडी खेमे में अब जब 2 गुट हो गए हैं तो इसका सियासी नुकसान क्या आरजेडी को मिलेगा? अब इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो जब 2025
के अंत में चुनाव होने हैं। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में इस वक्त आरजेडी का सिर्फ और सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित रहना उसको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बिहार के अंदर आए और योजनाओं के लाभ की बात करी, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस खेमे में भी हलचल है और कांग्रेस भी प्रयास इस वक्त कर रही है बिहार के अंदर। राहुल गांधी दरभंगा के दौरे पर पहुंचे थे और यह कहा जा रहा है कि दोबारा 6 जून को राहुल गांधी बिहार के अंदर आ सकते हैं। यानी बड़ी पार्टियां, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, पूरा प्रयास बिहार को लेकर कर रही है। लेकिन एक बड़ी पार्टी आरजेडी अभी काफी पीछे है। आरजेडी अगर इसी पारिवारिक कलह में फंसी रही तो 2025 में आप ये मान लीजिए कि उसे 20 सीटें भी नहीं मिलने वाली है, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की इस वक्त खामोशी बहुत कुछ कहती है। तेजस्वी यादव की ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो पहले दिन में लगभग वो 10 से 12 ट्वीट या फिर 4 से 5 ट्वीट कर दिया करते थे, लेकिन अब दिन भर में एक ही ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट भी सिर्फ नीतीश को लेकर किया जाता है और एनडीए के कुनबे को लेकर किया जाता है। यानी तेजस्वी खामोश होकर अभी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी पर सबकी निगाहें हैं। जब तक तेजस्वी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, लालू यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, जब तक कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बवाल इस वक्त बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव के समर्थक में जब कुछ सांसद आ गए हैं तो ये कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर आरजेडी की एक बहुत जल्द मीटिंग भी होगी, जिसमें सभी सांसद मौजूद होंगे, सभी विधायक मौजूद होंगे। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं आरजेडी में, ये भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि राजनीति खेमे में आपका अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना बेहद जरूरी होता है। अगर आपके साथ सांसद हैं या फिर आपके साथ विधायक हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही आरजेडी में बगावती सुर निकलते रहे और आरजेडी 2 खेमे में बढ़ती रही तो ये लालू यादव का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और क्या जो अब मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में ये मीटिंग हो सकती है, शुक्रवार के अंत तक ये मीटिंग होगी और उस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा, क्या सुधाकर जैसे लोग तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे, क्योंकि वो बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, हालांकि उदाहरण भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान के पिता ने 2 शादियां की थी, वैसी कई ऐसे राजनेता हैं जिनकी तरफ से 2 शादियां की गई थी। तो लालू प्रसाद यादव को इस पर कहीं ना कहीं ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए और लालू प्रसाद यादव को निष्कासन को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन क्या मीटिंग पर इसी पर बातचीत होने जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी जब दरभंगा पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव उनके साथ नजर नहीं आए थे और आरजेडी और कांग्रेस का खेमा अभी एक साथ टेबल पर नहीं बैठा है। और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की जब मीटिंग होगी तो आरजेडी अपने पहले पारिवारिक कलह को सुलझाने की कोशिश करेगी और ये पारिवारिक कलह जब सुलझ जाएगा तो गठबंधन के कलह को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और खास तौर पर इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव का कुछ कहना सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस मीटिंग में मौजूद होंगे। हालांकि आरजेडी का सारा कार्यभार इस वक्त तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, लेकिन खबर अंदर खाने से है कि लालू प्रसाद यादव वहां पर रहेंगे और लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो काफी मायने रखेगा। क्या लालू प्रसाद यादव पे तेजस्वी का दबाव है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब आरजेडी खेमा 2 गुटों में बंट गया है, सुधाकर सिंह और संजय यादव जैसे जो लोग हैं वो अलग अलग खेमे में नजर आ रहे हैं, तो इसमें लालू प्रसाद यादव का क्या कहना होगा? क्या लालू तेजस्वी के साथ ही नजर आएंगे या फिर लालू तेज प्रताप यादव के साथ भी जा सकते हैं? क्योंकि अगर परिवार के अंदर खाने की बात करें तो राबड़ी देवी के बेहद करीबी तेज प्रताप यादव रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। लेकिन जो राजनीति ज्ञान सबसे ज्यादा है वो तेजस्वी यादव को है, ये लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कई ऐसी गलतियां कई बार की हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसानदायक हुई है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी कोई नुकसान आगे आने वाले समय में नहीं उठाना चाहती है। लेकिन आगे आने वाले समय में नुकसान होना तो तय है, क्योंकि आरजेडी अगर ऐसे ही खामोश रहेगी, ना तो ट्विटर पर एक्टिव रहेगी ना तो मैदान में एक्टिव रहेगी, तो आरजेडी को खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन बात है लालू प्रसाद यादव क्या कहेंगे, और लालू प्रसाद यादव जो कुछ भी कहेंगे वो बिहार की राजनीति में काफी मायने होगा, आरजेडी के खेमे में काफी मायने होगा। क्योंकि अब ये 2 गुट बन गए हैं आरजेडी में, और अगर ये गुट 2 गुटों में बटे तो आगे आने वाले समय में
आरजेडी को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो सपना लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाने का देख रहे हैं वो टूट सकता है। फिलहाल ऐसी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।